गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। विकास दर 2 दूनी 10। ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक समय की बात है कि एक समय चुनाव का माहौल चल रहा था और उस चुनाव में 3 पार्टी जो थी वो बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही थी। एक पार्टी का नाम था अंधेरा पार्टी, दूसरी थी सवेरा पार्टी, तीसरी थी शाम पार्टी। और ये अपना प्रचार बड़े दमखम के साथ जो थी वो कर रही थी। और उस समय अंधेरा पार्टी जो थी उसके अध्यक्ष थे देशबंधु जी जो थे वो अपनी एक रैली करने के लिए एक शहर में आते हैं। वहाँ पे बहुत सारी जनता जो है उनका स्वागत करती है और रैली जब शुरू होती है उसके 2 घंटे लेट आते हैं। ये अदा होती है, स्टाइल होता है नेताओं का, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कि हमेशा जनता को वेट करानी। जनता की औकात ही ये है, उसको वेट कराई जाए। तो 2 घंटे बाद जो वहाँ पे पहुँचते हैं, जनता वहाँ पे खड़ी होती है। वहाँ पे उनका देशबंधु जी का बहुत स्वागत होता है। उनके बुलाए हुए जो कराए गए जो उनके टट्टू होते हैं वो उनके जयकारे लगाते हैं। ऐसा होता है, ये कॉमन है। तो वहाँ पे देशबंधु जी जो हैं वो जो जनता है उसको बड़े लुभावने जो है वादे उनके साथ करते हैं और बड़ी टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स इन द शेप ऑफ प्रोमिसेस, मैं ये कर दूंगा, हम ये करेंगे, हमारी पार्टी आएगी तो हम ये करेंगे, ये ऐसा चलता है। ये जुमलेबाजी जो है इसको बोलते हैं। तो ये अपना वो बोल रहे थे, लोग क्लैपिंग्स कर रहे थे। देशबंधु जी जो है वहाँ पे कोई 20-25 हज़ार लोगों की वो थी, लोग आए हुए थे, गैदरिंग थी। उसके बाद देशबंधु जी जो हैं वहाँ से लोगों को बाय बाय बोलते हैं और अपनी जो गाड़ियों के काफ़िले की तरफ जाने लगते हैं। सामने वो देखते हैं दीनबंधु जी जो कि एक पार्टी की झंडी लेके खड़े होते हैं। तो दीनबंधु जी को जो देशबंधु जी हैं वो प्रणाम करते हैं। कहते हैं, मास्टर जी आपने मुझे पहचाना? कहते नहीं बेटा। कहते आपको मालूम है आप पिछले 30 साल से मैथमेटिक्स के टीचर हैं और आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आपने मेरे को क्लास से निकाल दिया था, मैं आपका नालायक स्टूडेंट हूँ। जब मैंने बोला था 2 दूनी, आपने बोला था 4, मैंने बोला था 10। दीनबंधु जी जो थे वो करते हैं, यहाँ पे देशबंधु जी बोलते हैं कि भाई आपने नहीं पहचाना, आपने मेरे को क्लास से निकाल दिया, तब मैंने बोला था 2 दूनी 10। और मास्टर जी आज आप इस स्कूल में, जिस स्कूल में मैं स्टूडेंट था उसमें आप टीचर थे, आपसे पढ़ के मैं उसी स्कूल में मैं भी टीचर लगा, फिर मैं उसका प्रिंसिपल बना, फिर मैं उस जो स्कूल का चेयरमैन बना और उस जो और बहुत सारे स्कूल जो थे उनका मैं चेयरमैन बना। और आज जो है ये मैं इस राज्य का जो है इस अंधेरा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हुआ हूँ। यहाँ से आप आइडिया लगाओ कि आपका फार्मूला जो था 2 दूनी 4, लेकिन मैं बोलता था 2 दूनी 10। जो दीनबंधु जो देशबंधु थे वो कहते जी मास्टर दीनानाथ जी, ये जो कॉमन मैन का जो मैथमेटिक्स है और जो पॉलिटिकल मैथमेटिक्स है इसमें यही फ़र्क है। कहता है ये, लेकिन मैथमेटिक्स तो मेरे को 30 साल होते हैं पढ़ाते हुए हो गए, लेकिन 2 दूनी 4 होता है। कहते नहीं, 2 दूनी 10 में जो मज़ा है वही है। जनता जो है उसे लॉजिक नहीं चाहिए, उसे मज़ा चाहिए। अगर एक भूखा व्यक्ति आपके पास खड़ा है तो आप उसको ये प्रॉमिस ना करो कि हम आपको एक सूखी रोटी खिलाएंगे। उसको बोलो आपको रसगुल्ला खिलाएंगे, आपको गुलाब जामुन खिलाएंगे, आपको जलेबी खिलाएंगे। चाहे उसका पेट नहीं भरता लेकिन उसकी ज़ुबान जो है उस पर उस
पदार्थ का रस आ जाता है। तो जो इस चीज़ को समझता है वो पॉलिटिकली आगे जाते हैं। 2 दूनी 10 जो है वही फॉर्मूला है पॉलिटिकल मैथमेटिक्स, और ये इसका आम गणित जो है इसके साथ लेना देना नहीं। तो यहाँ पे जो देश बंधु जी हैं वो कहते हैं मास्टर जी मैं आपका थैंक्स करता हूँ। कहते बेटा ठीक है जैसे भी हो। और उसके बाद जो देश बंधु जी हैं वो वहाँ पे ये लोगों को संबोधित करने के बाद वो अपने पार्टी की मीटिंग होती है, उसमें वो बैठे होते हैं। अंधेरा पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ जो लोग हैं, ओहदेदार हैं, वो बैठे होते हैं। तो उनमें से एक बोलता है देश बंधु जी आज आपने जनता को बहुत सारे विकास के बारे में झूठे प्रॉमिस किए, तो ये हम तो इसे पॉसिबल ही नहीं है, हम कर नहीं सकते। देश बंधु जी बोलते हैं कि जितनी आपकी आयु है उससे कई गुना ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। कहते अगर आपने इतिहास पढ़ा है पिछले 10,000 साल से जो कॉमन मैन है उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, वो है आश्वासन। सिर्फ और सिर्फ उसे आश्वासन चाहिए, उसे कोई चीज़ नहीं चाहिए। और चाहे यहाँ पे मुग़ल आए, चाहे यहाँ पे अंग्रेज़ आए, चाहे कोई भी आए, उन्होंने सिर्फ क्या किया है, इनको आश्वासन दिया, झूठे प्रॉमिस किए। और जब आपने झूठे प्रॉमिस करने हैं, जब पूरे नहीं करने तो और बढ़िया ढंग से किए जाए तो बढ़िया है। तो इसमें कोई बात नहीं है, ये जनता को आदत है। और यहाँ पे फिर आगे बोलते हैं, एक बंदा बोलता है कि देखिए पिछले 5 साल में हमारी पार्टी ने जो विकास किया है उसके बारे में क्या बताएं। देश बंधु जी बोलते हैं देखिए हमने लोगों को दिखाना है कि हमने सड़कों का विकास किया है, हमने जो है गली मोहल्लों का विकास किया है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है, गलती से भी आपने अपने क्षेत्र के लोगों के बुद्धि का विकास नहीं करना। अगर उनकी बुद्धि का विकास हो गया तो हमारा विकास, हमारी पॉकेट्स का विकास, हमारी पार्टी का विकास, हमारे पर्सनल जो इंटरेस्ट है उनका विकास रुक जाएगा। जनता जितनी मूर्ख होएगी उसका ही हमें फ़ायदा होगा, इसे हमें हमेशा याद रखना है। बाकी जिनको जितने भी झूठे वादे किए जाएंगे वो हमारे लिए बढ़िया रहेंगे। यही जो है फार्मूला है विकास दर 2 दूनी 10। 2 दूनी 10 का मतलब ही यहाँ पे आता है कि विदाउट लॉजिक। अब एक व्यक्ति और बोलता है लेकिन लोकतंत्र जो है उसके पिलर्स के बारे में आप बताइए। तो यहाँ पे देश बंधु जी बोलते हैं कि लोकतंत्र जो है उसकी जो देवी है वो हमारे घर में गुलाम है। कहते लोकतंत्र जो है इसके 4 पिलर होते हैं। एक पिलर है पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा पिलर जो है जुडिशरी है, तीसरा पिलर जो है मीडिया है, और चौथा जो पिलर है, पहला पिलर जो है पॉलिटिकल पार्टी, दूसरा जुडिशरी, तीसरा मीडिया और चौथा ब्यूरोक्रेट्स। तो कहता है यहाँ पे ये चारों के चारों पिलर जो हैं पॉलिटिकल पार्टीज इन्हें प्रॉपर वे से कंट्रोल करती हैं। अभी वो बात करने लगते हैं तो देश बंधु जी कहते हैं 1 मिनट, सामने एक पिंजरे में तोता होता है, उसको थोड़ी सी चूरी और हरी मिर्च डालते हैं। कहते हैं ये कौन है। तो यहाँ पे देश बंधु जी बोलते हैं कि ये हमारा मीडिया है, इसे हम चूरी डालते हैं और इसे क्या करते हैं, हम हरी मिर्च डालते हैं। तो ये जो हम बोलते हैं ये हमारी भाषा को ये बोलता है। दूसरी तरफ देश बंधु जी बोलते हैं आपको मालूम है कानून की जो देवी है उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। पट्टी बंधने का मतलब ये है कि कानून जो है वो जो देखना चाहता है हम उसे देखने नहीं देते, या उसने आंखें मूंदी हुई हैं। जुडिशरी के ऊपर हम लोग इससे ऊपर नहीं बोलेंगे। हजारों करोड़ों केसेस जो हैं आज भी पेंडिंग हैं। क्या रीज़न है, लोगों को राइट टाइम पे न्याय नहीं मिलता, इसके कई कारण हैं। और अगर सरकारें जो है अच्छे ढंग से प्रॉपरली काम नहीं करती और वो अकाउंटेबल हैं, जुडिशरी उनको कि ये काम नहीं करती, लेकिन वो जुडिशरी उनको पूछती नहीं है। अब आता है ब्यूरोक्रेट्स। यहाँ पे वो बोलते हैं कि जब मैं बोलता हूँ 2 दूनी 10, इसका मतलब होता है कि अगर एक ब्यूरोक्रेट जो है उसकी सैलरी 2 लाख है, अगर उसकी ऊपर की इनकम 10 लाख नहीं होगी वो कभी भी हमारा टीम पर्सन नहीं बनेगा। और उसे टीम बनाने के लिए उसका ऊपर का इनकम ज़रूरी है। तो ब्यूरोक्रेट्स जो है वो भी आपके इशारे पे नाचेगा। तो ये जब तक हम इसे समझ लेते हैं इसके बाद आगे चलते हैं।
अब देशबंधु जी बोलते हैं हमेशा याद रखना चाहिए जो आम जनता है उसमें और भेड़ों में कोई फ़र्क नहीं होता। भेड़ें जो होती हैं जितनी मर्जी इंटेलिजेंट हो, लेकिन भेड़ जो है हमेशा एक समूह में चलती है, झुंड में चलती है। उसका जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस होता है वो जीरो होता है। इसे हमेशा हमें समझना चाहिए। और इसी का फ़ायदा जो है जो मुग़लों ने लिया, इसी का फ़ायदा अंग्रेज़ों ने लिया, इसी का फ़ायदा हम लोग जो है वो लेते हैं और लेते रहेंगे, हमारी आगे संतानें भी लेंगी। और यहाँ पे वो बोलते हैं जनता, आम जनता जो होती है और ये पॉलिटिकल पार्टीज, इसका खेल है भेड़िए और भेड़ों का खेल है। चाहे किसी भी राज्य, किसी भी जगह की जो भेड़ें हैं उनको एक्सप्लॉइट करते हैं हमेशा वहाँ के भेड़िए। और इस चीज़ को हमें जो है अच्छी तरह से समझना चाहिए। ये बातचीत वो कर रहे हैं। उसके बाद वो बोलते हैं देखिए इस बार जो शाम पार्टी और सवेरा पार्टी के चांसेस है जीतने के। देशबंधु जी बोलते हैं शाम पार्टी और सवेरा पार्टी जो है उसके जो अध्यक्ष हैं वो भी मेरे फैमिली मेंबर हैं। कोई भी पार्टी जीते जो है, चाहे हम जीतें, चाहे शाम पार्टी जीते, चाहे सवेरा पार्टी जीते, चाहे अंधेरा पार्टी जीते, राज्य जो है हमारा रहेगा। और एक वहाँ पे वो एक चीज़ और बताते हैं, कहते हैं जनता जो है इसको, इसकी आइडियोलॉजी को और साइकोलॉजी को मैं आपको समझाना चाहता हूँ क्योंकि मैं पार्टी अध्यक्ष हूँ। सभी कहते हैं हाँ जी, कहते हैं अपने नोटबुक निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देशबंधु जी बोलते हैं कि एक बार की बात है, एक पागलखाना था। वहाँ पे इस पागलखाने में उन्होंने क्या किया, एक पर्सन को बुलाया कि आप यहाँ पे देखोगे हमारे इंतजाम कैसे हैं। कहते वो जो पर्सन था, पत्रकार था, वो गया पागलखाने में, उसने देखा बड़े ज़बरदस्त इंतजाम थे। उसने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपका पागलखाना बहुत बढ़िया है। कहते उसके बाद वो पत्रकार बड़ा इंटेलिजेंट था, उसने बोला मेरे को एक बात नहीं समझ लगती। कहते क्या? कहते आपके यहाँ पे 500 पागल है, आपके यहाँ पे 500 पागल है, लेकिन जो सिक्योरिटी वाले बंदे हैं वो सिर्फ 10 हैं। अगर ये 500 पागल इकट्ठे मिलें तो सिक्योरिटी वालों का क्या हाल होगा। तो देशबंधु जी बोलते हैं कि जो पागल खाने का हेड था उसने बोला कि मेरा 25 साल का एक्सपीरियंस है, पागल कभी इकट्ठे नहीं होते, फुलिश पीपल्स नेवर यूनाइट्स। कहते बस ये साइकोलॉजी को मैंने समझा है, अपने पूर्वजों से समझा है। और कहते हैं मैंने अपने ऑफिस में मुग़ल राजा की फ़ोटो लगाई हुई है, किसी अंग्रेज़ जो है उसकी फ़ोटो लगाई हुई है। वो हमेशा मुझे प्रेरणा देते हैं कि ये जो आम जनता है इसको सिर्फ एक ही आदत है, इसे शुरू से जूता खाने की आदत है और झूठा वायदा देने की आदत है। ये कभी यूनाइट नहीं हो सकते, बस इसका ध्यान रखो। कहते जैसे भेड़ें होती हैं उसमें भी इन्होंने क्या किया हुआ है, मोटी भेड़ें, काली भेड़ें, गोरी भेड़ें, लंबी भेड़ें, पतली भेड़ें, उनमें अलग अलग इन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज़ों का फार्मूला था डिवाइड एंड रूल का मेथड जो है वो यहाँ पे रखा गया है। और इसी का एडवांटेज जो है वो भेड़िए लेते हैं। अब ये बातचीत वो करते हुए उन्होंने जो है अपने जो भी है पार्टी के लोगों को बताया कि जनता से झूठे वादे करो, जनता इमोशनली ब्लैकमेल करो, छोटा सा कोई फेवर करके इनको अपना टीम बनाओ। तो ये सारी बातें, सारी स्ट्रेटजीज़ जो कैसे इलेक्शन में जीता जाएगा, कैसे बूथ कैप्चरिंग की जाएगी, कैसे गरीब जनता जो है उसको टॉफियाँ दी जाएंगी और कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाएगा। आगे एक बंदा बोलता है कि देखिए आजकल जो है वोटर जो है उसमें अवेयरनेस आ गई है। देशबंधु जी बोलते हैं अवेयरनेस आई है खाक, 5 साल बाद वोटर जो है वो जागता है, वोट डालता है, उसके बाद वो भूल जाता है। जब तक हम अकाउंटेबल नहीं होंगे, हम आंसरेबल नहीं होंगे, एक एक क्षेत्र का जो विधायक है उसका काम जो है उसे हाईलाइट नहीं किया जाएगा, उसने जो प्रॉमिस किए थे वो मैंडेटरी नहीं होंगे कि इसे फुलफिल करना जुडिशरी जो है वो उसके लिए वो है ज़रूरी है, तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। झूठे वादे जितने मर्जी करो, ये इनकी मेमोरी बड़ी वीक होती है। जब तक ये इन्हें आदत पड़ी होती है 5 साल बाद एक मूर्खों की तरह वोट डालना, इन्हें कभी नहीं मालूम कि जिसके लिए वोट डाले हैं वो पर्सन जो है वो उसको आपने अकाउंटेबल बनाना है, आंसरेबल बनाना है। वो तो इनको 1-1 साल 5-5 साल मिलते नहीं हैं, अपने क्षेत्र में आते नहीं हैं। वो बाहर उनके घरों के बाहर पुलिस वाले खड़े होते हैं, इनकी एंट्री तक बैन होती है।
फिर ये क्या होता है 5 साल बाद उन्हें ये टॉफ़ी दे देते हैं, चॉकलेट दे देते हैं। यही एक तरीका है। और एक बात देश बंधु जी बोलते हैं कि याद रखना, जो जनता है इसमें एक आम होते हैं और ख़ास होते हैं। जो आम व्यक्ति जो होता है उसका नुकसान करते हैं ख़ास व्यक्ति, और हमें ख़ास व्यक्तियों का ध्यान रखना चाहिए। यही हमारे जीत का सूत्र है। इतने में क्या होता है, एक पार्टी कार्यकर्ता बोलता है कि वो जो एक मजदूरों की बस्ती है वहाँ पे कम से कम 4000 वोट है हमारा है, लेकिन वो दिक्कत आ रही है। वहाँ पे जो एक कॉरपोरेट घराना है वो लोग वहाँ पे उस बस्ती को उजाड़ के वहाँ पे एक 7 स्टार होटल्स और एक बहुत बड़ा मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं। तो यहाँ पे देश बंधु जी बोलते हैं कि आपका जो अधिकार क्षेत्र है वहाँ पे रहिए, कोई बात नहीं। इतने में उस कॉरपोरेट जो घराने का उन्हें ऑफिस उनका फ़ोन आता है। देश बंधु जी उनको बोलते हैं कोई बात नहीं, मैं ये चीज़ें को मैनेज कर लूँगा। उसके बाद क्या होता है, वो मीडिया वाले लोग जो हैं, वो जो मज़दूरों की बस्ती है वहाँ पे थोड़ी हाहाकार मचती है। मीडिया के लोग जो है रिपोर्ट लेके उसे न्यूज़पेपर में डालते हैं। फिर क्या होता है, देश बंधु जी जो मीडिया वाले हैं इनको बुलाते हैं 7 स्टार होटल में। 7 स्टार होटल में और उन्हें क्या किया जाता है, एक बहुत कॉस्टली वाइन पिलाई जाती है। उसके बाद जो मज़दूरों की आवाज़ वहाँ पे दबा दी जाती है। जुडिशरी जो है ऑर्डर करती है और उनकी बस्ती को डिसमेंटल कर दिया जाता है। डिसमेंटल करने में अगर कोई विरोध होता है तो पुलिस जो है वो उनको बड़ा सख्ती के साथ पेश आती है। और अब वो जो 4000 जो मज़दूर हैं वो देश बंधु जी के घर के पास होते हैं और देश बंधु जी उन्हें मीठी मीठी टॉफ़ियाँ दे रहे होते हैं कि हम आपको न्याय दिला के रखेंगे, चाहे हमारी सरकार हिल जाए, लेकिन क्या है, हम आपको जो है आपको रिहैबिलिटेशन कराएंगे, कहीं ना कहीं आपके लिए रास्ता जो है वो खोजेंगे। शाम के टाइम देश बंधु जी जो है उस कॉरपोरेट घराने वाले के साथ जाते हैं। वहाँ पे एक नोटों का भरा हुआ बैग जो है देश बंधु जी को मिलता है और वो कहते हैं ये क्या है, कहते हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ पार्टी फंड है। और यहाँ पे आगे देश बंधु जी बोलते हैं हमें मालूम है 2 दूनी 10 है, अगर आपने 2 करोड़ दिया है 10 करोड़ का फ़ायदा भी आप ही लोगे। वो हंस पड़ते हैं। और इधर से जो जुडिशरी पर्सन होता है पर्सन, उसको जो वो एम्बेसडर गाड़ी में आता है और आज उसके पास एक नई मर्सिडीज बेंज होती है, उसमें वो जाना शुरू कर देता है। और इसी तरह सिर्फ क्या होता है, उन मज़दूरों का कोई माँ बाप नहीं होता, लेकिन चारों तरफ वहाँ का जो पुलिस हेड होता है उसको एक बहुत बड़ा होटल जो है एज ए गिफ्ट मिलता है, क्योंकि उसने बड़ा अच्छा काम किया। और सभी लोग जो है वो खुश हो जाते हैं। जो पार्टी जो है, जो अंधेरा पार्टी से कुछ मज़दूर दुखी होके सवेरा पार्टी में जाते हैं, शाम पार्टी में जाते हैं, लेकिन वहाँ पे भी उन्हें लॉलीपॉप मिलती है। लोकतंत्र जो है, सही मायने में लोकतंत्र की देवी जो है वो उस देश बंधु के घर में, सिर्फ उसके घर में वो बंधी हुई नहीं है। जनरली हर एक पॉलिटिकल पर्सन जो है उसने अपना दास बना के रखा हुआ है। और ये जो विकास दर है ये 2 दूनी 10 की ही स्पीड से चलती है। इसमें देश बंधु जी सिर्फ एक ही बात बोलते हैं, जनता को भी प्रॉमिस यही करो 2 दूनी 10। जनता जो है वो झूठे प्रोमिस को लाइक करती है, लॉजिकल बात को पसंद नहीं करती। ब्यूरोक्रेट्स को भी 2 दूनी 10, 2 लाख रुपया सैलरी है, 10 लाख उनको दो, वो भी समझते हैं। मीडिया वाले जो है 50,000 रुपया ले रहा है, उसको 5 लाख जो है उसका कोई फ़ॉरेन का टूर दे दो, वो वहाँ पे खुश होगा। और जुडिशरी जो है इसके ऊपर हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे एक बात जो है देश बंधु जी बोलते हैं, वहाँ पे जो क्या है, जब इस क्या कहते हैं, ये 4000 मज़दूरों की जब बस्ती उजाड़ी जाती है, उसमें कुछ मज़दूर पुलिस फायरिंग में मर जाते हैं। उनके भोग पे इकट्ठे होते हैं, देश बंधु जी आते हैं तो उनको उनके परिवार वालों को श्रद्धांजलि देते हैं। उन्हें 1-1 लाख रुपया जो है उनके घर वालों को देते हैं। वहाँ पे देश बंधु जी बोलते हैं, राम नाम की लूट है, जितनी सगे तो लूट, अंत मेरे पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट।
सभी कहते हैं देशबंधु जी कितने अच्छे हैं, कितनी गहरी बात बोल दी है। तो देशबंधु जी जो हैं उनका एक पत्रकार उनको बोलता है, कहता है ये आप क्या बोल के आए हो? कहते हैं मैंने सही बोला कि राम नाम की लूट है, जितनी सके तो लूट। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है कि तुमने जनता को कितने ज़बरदस्त ढंग से लूटना है। अंत वेले पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जब तुम विधायक नहीं रहोगे, जब तुम मंत्री नहीं रहोगे, फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। और इसलिए बहती गंगा में हाथ धो लो, मेरा कहने का मतलब ये था। लेकिन वो पत्रकार कहता जनता में तो आपकी वाह वाह हो रही है। कहते जनता जो है वो मूर्ख है। देखो कहता है कि बच्चे को पता है 2 दूनी 4 होता है, दूसरी क्लास का बच्चा भी मैथ जानता है। लेकिन जनता जो है उसे 2 दूनी 10 जो है सुनने की आदत पड़ चुकी है। और उसी की 2 दूनी 10 की आदत में हम सबका विकास है। ये यहाँ पे ये कहानी ख़त्म होती है, लेकिन ये एक कहानी नहीं है। ये लोकतंत्र में जगह जगह पे हर क्षेत्र में विराजमान जो शक्तियाँ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनके ये फंडामेंटल्स हैं। इसे समझना चाहिए। वोटर जो है उसे जो है क्या करना चाहिए, एक भेड़ चाल में चलने की बजाय थोड़ा सा इंटेलिजेंस लेवल जो है उसे यूज़ करना चाहिए। लेकिन इंटेलिजेंस लेवल भी क्या करेगा अगर 3 पार्टीज़ होंगी, अंधेरा, सवेरा और शाम पार्टी, तो बंदा कहाँ जाएगा? फिर भी एक बात है, परमात्मा पे विश्वास रखना चाहिए और अपने पूर्वजों का ध्यान करते हुए हमें अपने अधिकार का पालन करना चाहिए। लोकतंत्र अदरवाइज एक